अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपी बकरे की सीरी। ये रेसिपी ना सिर्फ जायकेदार है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लेना है, उसमें हमने थोड़ा सा पानी लेना है जिसके अंदर हम इस सीरी को डालेंगे और इसको बॉयल कर देंगे। 5 मिनट के लिए मैं इसको बॉयल करूँगी ताकि इसका जो पहले से जो इसके ऊपर गंदगी वगैरह लगी हुई है, जब हम इसको सीरी को साड़ते हैं तो जो थोड़ा बहुत इसके ऊपर जो बाल वगैरह होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने चूल्हा जला लिया है और मैं प्रेशर में इसको रखूँगी और लगाऊँगी इसको प्रेशर, और 5 मिनट के लिए से मैं इसको बॉयल करूँगी। और जब ये 5 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा प्रेशर खोलूँगी तो इसकी हालत कुछ इस तरह से होगी कि इसके अंदर झाग सी बनी होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि झाग बनी हुई है। और ये जो झाग है ना, ये हम इसके पहले वाले पानी को हम नितार लेंगे इसके अंदर से, और दोबारा फिर से मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और फिर इसे दोबारा से इसका अमल प्रोसेस शुरू होगा। तो मैंने इसके अंदर दोबारा से जब वो पानी निकाल लिया तो मैंने सीरी डाली और फिर प्याज शामिल किया इसके अंदर, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। फिर मसाला जात जो हैं जिनमें हल्दी है, नमक है और लाल मिर्च है, ये शामिल की मैंने। और उसके साथ जो पानी है वो हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप इसमें थोड़ा सा पानी जो जितना आपको इसके अंदर सूप चाहिए, क्योंकि इसका जो सूप होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। तो गरम मसाला भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो वो हम उसके बाद हम जो इसका जब ये बॉयल हो जाएगा यानी, तो हम प्रेशर कुकर खोलेंगे और जो इसका मसाला है उसको अलहदा से पानी को अलहदा से स्टेन कर लेंगे और सीरी को अलहदा कर लेंगे और मसाले को हम बीच में तेल डाल के भून लेंगे। तो ये उसका जो सूप है ये मैंने अलहदा से रखा हुआ है और इसी तरह मैंने सीरी भी अलहदा कर ली है। तो इस सीरी को हम बाद में शामिल करेंगे जब तक कि हमारा जो वो मसाला जो है ना वो अच्छे से भून जाए। तो इसमें हमने तेल जो डाला हुआ था वो डाल के हमने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर ली है। और इसमें 3 अदद मैंने लाल मिर्च शामिल कर दी हैं, आप चाहें तो इसको काट के भी शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला मैंने शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका कोई कच्चापन ना रह जाए। और इसकी बुनाई इतनी अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि इसमें जो मिर्चें जो हमने डाली हैं तो वो गले को लगेंगी तो खांसी का अंदेशा भी हो सकता है। तो लिहाजा इस लिहाज से आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। बुनाई इतनी अच्छी तरह करें कि सालन का फिर स्वाद जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो मज़ेदार हो जाता है। तो जो हमारी सीरी थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर देनी है और शामिल करने के बाद फिर मैं बुनाई करूँगी फिर बाद में। तो इसका जो सीरी का जो वो हिस्सा जिसके अंदर मगज़ होता है, ये वो हिस्सा है। इसके अंदर से मैंने मगज़ जो है ना वो निकाल के अलग प्लेट में रख लिया है, वो मैं बाद में शामिल करूँगी। वो इसलिए कि जब इसकी मैं बुनाई करूँगी अच्छे तरीके से तो ये बुनाई भी हो जाएगी और फिर बाद में पानी डाल के और फिर बाद में मगज़ डालेंगे। तो वो मगज़ जो है ना वो फिर पूरे सालन के अंदर जो है ना वो बिखर जाएगा और वो बड़ा खूबसूरत मेवे की तरह लगेगा। तो ये मेरा वो जो मगज़ है ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन ये अभी मैंने नहीं डालना। इससे पहले मैं इस सीरी की थोड़ी सी बुनाई कर लेती हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर रच जाए। और ये अच्छी तरह इसको थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ। और ये वो पानी है जो हमने इसमें से स्टेन किया था, इसको भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो मगज़ रखा हुआ था वो मैंने डाला है। और डालने के बाद जो हमारे पास जो पानी था वो भी हम शामिल करेंगे। बादियान के फूल भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ताकि इसकी खुशबू भी अच्छी हो जाए। और पानी जो स्टेन किया हुआ था वो भी डाल के मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए ज़रा हल्की आंच पे रख दिया है ताकि ये तैयार हो जाए। तो हमारी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। फातिमा की तरफ से भी ओके हो गई है। अल्लाह हाफिज़।